चालू कर दिया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, केबी स्क्वायर प्रति इकाई सहती वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सीधे ऊपर की ओर गतिमान है। सिद्ध कीजिए कण की उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई किसी भी समय 1/k log sec t डैश अंडर रूट g के होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें यानी कैपिटल T का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद H का मान ज्ञात करेंगे, V का मान निकालेंगे। V का मान निकालने के बाद V बराबर dx/dt के होता है, उसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, यानी ऊपर की ओर फेंके हुए गति के समीकरण का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए ये बिंदु O है, ये बिंदु P है, नीचे की तरफ क्यों करें ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो केबी स्क्वायर हो गया। ये कण का भार है mg, नीचे की ओर कार्य करेगा। ये दूरी हो गई आपकी x। जब सॉल्यूशन करेंगे आप माना के एक कण बिंदु O से सीधे ऊपर की ओर प्रतिरोधी mkb स्क्वायर प्रतिरोधी माध्यम में फेंका जाता है और माना के t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x तथा बिंदु P पर कण का वेग v है। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर 2, कण का या प्रतिरोधी बल mkb स्क्वायर भी नीचे की ओर। तब गति के समीकरण से
समीकरण से देखिए, माना कि एक कण बिंदु O से सीधे ऊपर की ओर प्रतिरोधी माध्यम में फेंका जाता है और माना कि t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है जहां OP बराबर x तथा बिंदु P पर कण का वेग v है। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर 2, प्रतिरोधी बल mkb² भी नीचे की ओर। तब कण की गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt² माइनस mg माइनस mkb² या d2x अपॉन dt² बराबर माइनस g माइनस kb² या d2x अपॉन dt² बराबर माइनस g प्लस kb² क्योंकि d2x अपॉन dt² बराबर dv अपॉन dt। इसीलिए dv अपॉन dt बराबर माइनस g प्लस kb² या माइनस dv अपॉन g प्लस kb² बराबर इंटीग्रेशन dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, चर पृथक करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो अब इसे कैसे लिखेंगे? बराबर माइनस इंटीग्रेशन dv बटे kb² है, dv बटे 1/k इंटू g बटा k प्लस v² बराबर इंटीग्रेशन dt बराबर माइनस दिस इम्प्लाइज माइनस 1/k इंटीग्रेशन dv बटे अंडर रूट g अपॉन k का होल वर्ग प्लस v² इंटीग्रेशन dt। एक सूत्र पढ़ा है आपने, इंटीग्रेशन dx बटे a² प्लस x² बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो इस दिस इम्प्लाइज 1/k इंटू 1/अंडर रूट g अपॉन k माइनस लगा दें, g अपॉन k इंटू tan इनवर्स v अपॉन अंडर रूट g अपॉन k बराबर t प्लस c1
दिस इम्प्लाइज 1/√g के tan इनवर्स √v/k/g बराबर t प्लस c1। प्रारंभ में b बराबर u t बराबर 0। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/(g) के tan इनवर्स u/k/g बराबर 0 प्लस c1 या c1 बराबर -1/(g) के tan इनवर्स u/k/g। c1 का मान रखने पर देखिए ये समीकरण एक मान लेंगे इसे। अच्छा जी, अब C1 का मान रखेंगे यहां। C1 का मान रखने पर तो ये आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाइज -1/(g) के tan इनवर्स v/k/g बराबर t माइनस 1/√g के tan इनवर्स u/k/g। t का मान निकाल लेंगे। देखिए गति का समीकरण लगा दिया, m कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लिया। अब d2x/dt² बराबर होता है dv/dt के। dv/dt बराबर चर पृथक कर लिए, समाकलन कर दिया। अब इसमें से k कॉमन ले लिया बाहर, k कॉमन ले लिया तो k बाहर ले लेंगे, इसमें गुणा करें तो यही आ जाएगी -1/k dv/ इसे लिख सकते हैं √g/k का स्क्वायर प्लस b² बराबर इंटीग्रेशन dt। ये सूत्र होता है इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c -1/k इंटू 1/√g/k tan इनवर्स v/√g/k बराबर t प्लस c1। या इसे सरल करेंगे -1/√g के tan इनवर्स v/k/g बराबर t प्लस c1। प्रारंभ में v बराबर u t बराबर 0 तो c1 का मान आ गया। अब c1 का मान रख दिया तो यहां से t का मान निकाल लेंगे। t बराबर 1/√g के tan इनवर्स u/k/g माइनस 1/√g के tan इनवर्स v/k/g अधिकतम ऊंचाई
तक का उड्डयन काल के लिए t बराबर t तथा v बराबर 0। तो कैपिटल T बराबर हो गया 1/√g के tan इनवर्स u √k/g या tan इनवर्स u √k/g बराबर √g के t। समीकरण इसे 2 मान लेंगे, इसे 3 मान लेंगे। पुनः समीकरण 2 से माइनस यानी 1/√g के tan इनवर्स u इंटू √k/g माइनस 1/√g के tan इनवर्स v √k/g बराबर t। This implies tan inverse v √k/g बराबर tan इनवर्स u √k/g माइनस √g के इंटू t या v √k/g बराबर tan इनवर्स u √k/g माइनस √g के t। या v बराबर √g/k इंटू tan इनवर्स u √k/g माइनस √g के t। क्योंकि v बराबर dx/dt, इसीलिए dx/dt बराबर √g/k tan इनवर्स u √k/g माइनस √g के t। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dx बराबर √g इंटीग्रेशन √g/k tan इनवर्स u √k/g माइनस √g के t इंटू dt। ये बराबर हो जाएगा
एक्स प्लस एक्स बराबर अंडर रूट जी अपॉन के माइनस 1 अंडर रूट जी के 1 अंडर रूट जी के लॉग सेक इंटू tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी प्लस C2 एक्स बराबर -1 के एक्स बराबर -1 के लॉग सेक tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी प्लस C2। देखिए टी का मान आ गया, समाकलन कर दिया, टी बराबर 1 अंडर रूट जी के tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस 1 अंडर रूट जी के tan इनवर्स वी अंडर रूट के अपॉन जी। समीकरण 2 मान ली। अधिकतम ऊंचाई तक के उड्डयन काल के लिए टी बराबर टी, वी बराबर 0, कैपिटल टी बराबर आ जाएगा आपका 1 अंडर रूट जी के tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी, या tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी बराबर अंडर रूट जी के टी। पुनः समीकरण 2 से 1/2 लिख दिया, 1 अंडर रूट जी के, इसको कॉमन लेके टी में गुणा कर दिया, तो tan इनवर्स वी अंडर रूट के अपॉन जी बराबर tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी, या वी अंडर रूट के अपॉन जी बराबर tan इंटू tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी, या वी बराबर अंडर रूट जी के tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी, क्योंकि v बराबर होता है dx अपॉन dt के, तो dx अपॉन dt बराबर हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर x बराबर माइनस अंडर रूट जी के 1 अंडर रूट जी के लॉग सेक tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी, x बराबर -1 के लॉग सेक tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी प्लस C2। प्रारंभ में x बराबर 0, t बराबर 0, प्रारंभ में x बराबर 0, t बराबर 0, तो 0 बराबर -1 के लॉग सेक इंटू tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी प्लस C2, क्योंकि t बराबर 0 रखेंगे ये भाग 0 हो जाएगा, या C2 बराबर -1 के लॉग सेक
लॉग सेक tan इनवर्स u अंडर रूट के अपॉन जी। अब इसे सरल करेंगे। पहले ये सरल करना पड़ेगा आपको। माना के tan इनवर्स u अंडर रूट के अपॉन जी बराबर ए के मान लें, और tan ए बराबर u अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट जी। अब tan काई के बराबर होता है? लंब वटे आधार। लंब हो गया u अंडर रूट के, आधार हो गया अंडर रूट जी। करण का मान हो गया जी प्लस के यू ए स्क्वायर। अब देखिए सेक ए बन गया, और सेक ए बराबर करण बटे आधार। तो अंडर रूट जी प्लस के यू ए स्क्वायर बटे अंडर रूट जी सेक ए बराबर, ये सेक ए का मान आ गया। अब देखिए अब इस मान को रख देंगे C2 का मान रखने पर x बराबर माइनस 1/k, x बराबर एक बटा के लॉग अंडर रूट जी प्लस के यू ए स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/के लॉग सेक tan इनवर्स यू रे कहूँ को पड़ा x बराबर 1/के लॉग अंडर रूट जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/के लॉग सेक tan इनवर्स यू इंटू अंडर रूट के अपॉन जी। अब देखिए
यहाँ देख लिए प्रारंभ में x बराबर 0, t बराबर 0, 0 बराबर -1/k log sec tan इनवर्स u अंडर रूट k अपॉन जी और C2 बराबर 1/k log sec tan इनवर्स u अंडर रूट k अपॉन जी, माना के tan इनवर्स u अंडर रूट k अपॉन जी बराबर a, tan a बराबर आधार बटे करण के लंब बटे आधार के होता है। करण का मान निकाल लिया, sec a बन गया, sec a का मान हो गया, C2 का मान रख दिया, x बराबर 1/k log g प्लस k u स्क्वायर अपॉन जी माइनस, ये अलग अलग तोड़ दिया और इसे कैसे लिख सकते हैं, या x बराबर 1/2k log 1 प्लस k u स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/k log sec tan इनवर्स u अंडर रूट k अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के t। ये हो गया आपका x का मान, क्योंकि हमें x का मान प्राप्त करना था, इसीलिए ये आपका x का मान हो गया। ये मान लें हम समीकरण 4। देखिए मान रख दिए, केवल मान रखें, सरल कर दिया ये। पुनः समीकरण 1 से पुनः समीकरण d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस जी प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स, या v इंटू डी बी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस जी प्लस के बी स्क्वायर, या v इंटू डी बी अपॉन माइनस जी प्लस के बी स्क्वायर बराबर डी एक्स, या v इन दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, माइनस v अपॉन जी प्लस के बी स्क्वायर इंटू डी बी इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए, अब इसका समाकलन करेंगे तो 2v के dv बराबर dt के मान लें तो, और 1/2k आ जाएगा v dv, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज माइनस 1/2k log जी प्लस के बी स्क्वायर बराबर x प्लस C3। अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम
अधिकतम ऊंचाई पर x बराबर h तथा v बराबर 0, तो ये हो जाएगा h प्लस x बराबर h। प्रारंभ में पहले उसका मान निकालना है। प्रारंभ में x बराबर 0, v बराबर u, तो c माइनस 1/2 के log g प्लस के यू ए स्क्वायर। तेरी भाणे चलो चेन्नई ले यही वक्त करेगो बराबर 0 प्लस C3 और C3 बराबर माइनस 1/2 के log g प्लस के यू ए स्क्वायर। C3 का मान रखने पर देखिए पुनः समीकरण 1 से d2x/dt² बराबर माइनस जी प्लस के बी स्क्वायर d2x/dt² बराबर होता है v इंटू dv/dx के। ये रख दिया, चर पृथक कर लिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। प्रारंभ में x बराबर 0, b बराबर u, तो C3 का मान आ गया। C3 का मान रख देंगे C3 का मान रखने पर तो x माइनस 1/2 के log g प्लस के यू ए स्क्वायर बराबर माइनस 1/2 के log g प्लस के बी ए स्क्वायर, या x बराबर 1/2 के log g प्लस के यू ए स्क्वायर माइनस 1/2 के log, यार चैन ना ले रहो, 2 के log g प्लस के बी ए स्क्वायर। x बराबर 1/2 के log g प्लस के यू ए स्क्वायर अपॉन g प्लस के बी ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अधिकतम ऊंचाई के लिए अधिकतम ऊंचाई के लिए x बराबर h तथा v बराबर 0, तो h बराबर 1/2 के log g प्लस के यू ए स्क्वायर अपॉन g प्लस 0, या h बराबर 1/2 के log 1 प्लस के यू ए स्क्वायर अपॉन g। ये h का मान आ गया। अतः
कण के पहुंचने की अधिकतम ऊंचाई, अतः कण के पहुंचने की अधिकतम ऊंचाई ये होगी आपकी h माइनस एक्स। देखिए x का मान है हमारे पास, h का मान है हमारे पास, तो ये रख देंगे h का मान है 1/2 के log 1 प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस 1/2 के log 1 प्लस के यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस 1 के log sec tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी। देखिए x का मान घटा दिया, अब ये तो कैंसिल हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो ये बच गया दिस इम्प्लाइज 1/के log sec इनटू tan इनवर्स u अंडर रूट जी के अपॉन जी माइनस अंडर रूट जी के टी। परंतु tan इनवर्स u अंडर रूट के अपॉन जी बराबर अंडर रूट जी के टी पहले ज्ञात कर चुके हैं समीकरण 2 से मान रख देंगे, तो बराबर दिस इम्प्लाइज 1/के log sec अंडर रूट जी के टी माइनस अंडर रूट जी के टी। दिस इम्प्लाइज 1/के log sec अंडर रूट जी के बाहर निकाल लेंगे टी माइनस टी दिया है, परंतु दिया है टी माइनस टी बराबर टी डैश 1/के log sec अंडर रूट जी के टी माइनस टी डैश यही सिद्ध करना था, देखिए x का मान आपने निकाल लिया, x बराबर 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर माइनस 1/2 के log g प्लस के बी स्क्वायर और x बराबर 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन g प्लस के बी स्क्वायर। अधिकतम ऊंचाई के लिए x बराबर h तथा b बराबर 0, h बराबर 1/2 के log g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन g प्लस 0, क्योंकि v 0 है इसे ऐसे लिख दिया। अतः कण के पहुंचने की अधिकतम ऊंचाई काय के बराबर होगी h माइनस एक्स। h का मान है हमारे पास, x का मान घटा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपका बच गया 1/के log sec tan इनवर्स u अंडर रूट के अपॉन जी
माइनस अंडर रूट जी के टी, परंतु हम ये मान पहले ही निकाल चुके हैं, tan इनवर्स यू अंडर रूट के अपॉन जी बराबर अंडर रूट जी के इंटू टी। ये मान रख दिया, अंडर रूट जी के कॉमन ले लिया, टी माइनस टी बच गया, परंतु दिया है टी माइनस टी बराबर टी डैश बराबर 1/, के लॉग सेक अंडर रूट जी के टी डैश। यही सिद्ध करना था।